सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत ग्रामर का 9 लेसन पढ़ेंगे। नवम पाठा यानी 9 लेसन हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आकारांत शब्द यानी जिस शब्द के अंत में आकार की मात्रा आ की मात्रा लगता है वह स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे लता, रमा, माला, कांता, धरा, वसुधा। इस तरह से जितने भी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं सब में आ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ लता शब्द रूप के सब विभक्तियों का रूप दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ लता का शब्द रूप देखो। लता मीन्स क्या होता है? बेल। लता मीन्स बेल। यहाँ पर 8 विभक्ति है कारक का। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। और सभी विभक्ति का 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ प्रथमा देखो, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि, लताये, लताभ्याम, लताभ्या, लताया, लताभ्याम, लताभ्या, लताया, लतियो, लतानाम। यहाँ पर लतायाम, लतयो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता। आप लोग को पहले ही बताए हैं कि प्रथमा विभक्ति में जो लगता है, जो रूप होता है, वही रूप संबोधन में भी आता है। अब हम लोग आगे देखें। अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में भी लता के रूपों के समान ही बनाए जाते हैं या बनते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसी के जैसा रूप बनाया जाता है, ठीक है। अब उसी तरह से लता के जैसा ही यहाँ पर क्या है? रमा। रमा। अब रमा का रूप भी लता की तरह ही है, ठीक है। इसे आप रीड कर लेंगे, एक समान ही है। यहाँ लता का दिया है, जैसे यहाँ कांता का दिया है, कला का दिया है, दया का दिया है, माला का दिया है। ये आप लोग लता के जैसे ही इसका रूप को बनाएंगे और बना सकते हैं ठीक उसी तरह से। जिन शब्दों में री, र या व होता है उसमें षष्ठी बहुवचन में न के स्थान पर अना हो जाता है। इससे पहले भी वो चेंजिंग होता था। जैसे यहाँ पर रमा षष्ठी बहुवचन रमा नाम, उसी तरह कृपा कृपा नाम, शुरा शुरा नाम, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है रमा का रूप, पूरा रूप दिया गया है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। रमा का है दिया हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लता मतलब एक लता एक वचन में क्या लिखना है वो देखो। लता का यहाँ दिया हुआ है 2 वचन में, जैसे माला का दिया है, लता का नहीं है, माला का है, तो माले हो गया। अनेक धाराएं यानी धारा, ये एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में। इसी तरह से और भी यहाँ पर दिया गया है, सभी का उसी तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का सभी विभक्तियों में दिया गया है। द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये सारे में दिया गया है, ठीक है। वाक्यों में प्रयोग। अब गच्छति का प्रयोग कैसे होता है? वह लड़की जाती है, इसका संस्कृत क्या होगा? श बालिका गच्छति। वे 2 लड़कियां जाती हैं, वे बाले ते बाले गच्छता। वे कन्याएं जाती हैं, ता कन्या गच्छन्ति। वे कन्या क्या करती हैं? जाती हैं। द्वितीय, वह माला को देखता है, वह माला को देखता है। श माला पश्यति। अब आगे हम लोग देखें, पेज पलटिए आप लोग भी, ध्यान दीजिए। वे 2 धाराओं को देखते हैं, तौ धारे पश्यता। वे छात्राओं को देखते हैं, ते छात्रा पश्यन्ति। ये द्वितीय विभक्ति में है। आरोहति का तृतीय विभक्ति में कैसा प्रयोग है दिया हुआ है। चतुर्थी में ये अक्षति का क्या होगा, पठती का क्या है, ये पंचमी, षष्ठी, सभी का अलग अलग करके प्रयोग करके दिखाया है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऊपर के वाक्यों में कुछ क्रियापद शब्द आए हैं, उनके अर्थ यहाँ दिए गए हैं। जैसे यहाँ गच्छति है जाता है, पश्यति देखता है, आरोहति चढ़ता है, यच्छति देता है, पतति गिरता है, अस्ति है, तिष्ठति बैठा है ठहरता है, वदति बोलता है, वद बोल।
है ना। इस तरह से यह आपको सारा इसका अर्थ भी दिया गया है और हम लोग यह अर्थ को अभी देखें। और जिस तारीख का ये आज तो ये हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब यहाँ कुछ अभ्यास दिया गया है। ये स्त्रीलिंग शब्द रूप लिखना है। ये लता है, रमा है, माला है। ये आप लोग वहाँ से भी लता का जो किया गया है, रमा का, दोनों का दिया गया है, माला का आप बना सकते हैं उससे, ठीक है। अब यहाँ निम्नलिखित रूपों में विभक्ति और वचन लिखना है। ये भी आप लोग वहाँ से देख के लता वाला या रमा का जो दिया गया है उससे देख के आप इसमें लिख सकते हैं कि निम्नलिखित में विभक्ति कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन में है। निम्नलिखित रूपों के अर्थ लिखना है। इसका अर्थ लिखना है जो आप लोग वहाँ अर्थ देख के लिख सकते हैं, लेसन में दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कीजिए। ये आपको ओमिट करना है, इसको नहीं बनाना है। और ये 7 नंबर भी नहीं बनाना है, 1 से 5 बनाना है, ठीक है। ये आप 4 से 5 के बीच में आप इसको बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।